गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एनिक बॉन्ड किया था, ठीक है, लैटिस एनर्जी वगैरह किया था। तो लास्ट क्लास में एक्चुअली ना हम लोगों ने क्या बताया था, क्या पढ़ा था कि जो आपका सोडियम होता है ना, ठीक है, इट कैन रिलीज वन इलेक्ट्रॉन एंड मेक सोडियम प्लस, ठीक है, एंड द क्लोरीन कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू मेक क्लोराइड आयन, ठीक है। तो these charges, the sodium plus and the chloride ion, they are stable charges, ठीक है, they are stable charges, because they are stable charges, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, there will be force of attraction, ठीक है, and that force of attraction make the ionic bond, ठीक है, so they are the random charges and they arrange themselves in a lattice, ठीक है। तो ये ionic bond के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन क्या है, ये जो सोडियम है ना, ये मेटल है, ठीक है, सोडियम जो है मेटल है और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो ना, तो जो आपका फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है वो जनरली मेटल्स है, और आपका जो 16th एंड 17th ग्रुप है दे आर नॉन मेटल्स, ठीक है। ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और हेलाइड्स का जो ग्रुप है ना, दे आर नॉन मेटल्स। तो बेसिकली द आयनिक बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन दिस टू, द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लो कार्बन का, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना 1s2 2s2 p2, ठीक है। तो इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो इसको आप 4 इलेक्ट्रॉन देना है या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना है, सो दैट इट कैन मेक अ स्टेबल चार्ज, ठीक है, बट दैट इज नॉट एनर्जेटिकली फिजिबल, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अगर मान लो कि ये स्टेबल चार्ज नहीं बना सकता है, तो इट कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे आप CH4 अगर एग्जांपल लो, ठीक है, अगर आप CH4 लेते हो एग्जांपल, ये जो कार्बन सेंट्रल एटम है ना, 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन के अराउंड, ठीक है, इस सेंट्रल एटम कार्बन के अराउंड आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। बट हाउ दिस इज मेकिंग द CH4, इज देयर एनी आयन फॉर्मेशन लाइक इन द आयनिक बॉन्ड? नो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड? इट्स वेरी सिंपल। देखो, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, व्हेनेवर द टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ठीक है, व्हेनेवर टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ठीक है, तो क्या होता है कि दे आर एट द हायर एनर्जी स्टेट, दे reduces their energy to make a bond, ठीक है, एंड then they will come in the stable form, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी डायग्राम याद करो, ठीक है, तो एनर्जी डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, दिस इज द लोएस्ट एनर्जी लेवल, दैट मीन्स द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। और ये किसका है, हियर देयर इज ए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम है। मैंने लास्ट क्लास में एक्चुअली इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हियर दिस विल बी एनर्जी एंड हियर देयर विल बी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, दिस whenever two atoms approach they can make a bond, the only condition is कि अगर atoms जो है, ठीक है, they are at the higher energy state than the molecule, ठीक है, that is the only condition, if they are at the higher energy state than the molecule, ठीक है, तो molecule जब बन रहा है, ठीक है, और इसमें bond formation हो रहा है, that should be at the most stable energetic condition, ठीक है, that is the only condition। तो वहां पे क्या है कि आप बहुत सारे बॉन्ड्स बन सकते हैं विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अगर आप इस कोवेलेंट वर्ड को देखो ना, इस कोवेलेंट वर्ड को अगर आप देखो तो ये 2 वर्ड से बना है, एक है आपका को और एक है वैलेंट, ठीक है। को का मतलब क्या होता है, टुगेदर,
ठीक है, को का मतलब टुगेदर, इफ दे आर मेकिंग बॉन्ड टुगेदर, ठीक है, by sharing the electron, that's why it is co, and this is valent, valent means from the valency electron, ठीक है, कि आपके लास्ट सेल में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और उन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स में से जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली कोवैलेंसी बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक है, ठीक है, और इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इसके पास है ही एक इलेक्ट्रॉन तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को कंप्लीटली डोनेट तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो क्या करेगा, वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, वो हमेशा जो है ना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, दिस बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, दे आर कोवेलेंसी, दिस इज द कोवेलेंसी। चलो छोटा ना एक दो चीज बताता हूं आपको, ठीक है, इंटरेस्टिंग, एक बात बताओ, HCl जो है ना, HCl ये कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, इज दिस अ कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड? तो देखो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से तो दे नहीं सकता, ठीक है, पूरे तरीके से दे करके ये H प्लस और Cl माइनस, ठीक है, ये जो H प्लस और Cl माइनस बनता है ना, ये आपका सॉल्यूशन में बनता है, रीजन बताता हूँ सॉल्यूशन में क्यों बनता है, ठीक है, H प्लस और Cl माइनस सॉल्यूशन में बनता है, लेकिन अगर आप गैसियस स्टेट में लो, मतलब अगर हाइड्रोजन क्लोराइड आपका गैसियस स्टेट में, ठीक है, तो दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दिस बॉन्ड इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज योर कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा क्यों, ठीक है, आप देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है ना हाइड्रोजन से, ठीक है, सो इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन दिस साइड, तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड है ना, इसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये किस तरीके का बॉन्ड है, दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ द हाई पोलैरिटी, ठीक है, दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं है। आयनिक बॉन्ड इस वजह से नहीं क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट कर सकता, ठीक है, तो फिर आप पूछोगे फिर अगर मान लो कि HCl जो है उसको हम वाटर में डाल दें, ठीक है, अगर मान लो इस HCl को, ठीक है, HCl है ना, आपने HCl लिया, ठीक है, और ये वाटर है मान लो, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, HCl डाल दिया, क्या होगा, HCl डाल दोगे तो क्या होगा, आप बोलोगे कि ये टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूट जाएगा ना, यस और नो, तो यहाँ पे फिर हाइड्रोजन प्लस कैसे स्टेबलाइज है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन प्लस कैसे स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन प्लस हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, शेयर कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो दिस इज द मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन प्लस है ना, कभी भी एक्वस एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन प्लस है कभी भी हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में नहीं होता। होता क्या है कि जब आप HCl को पानी में डालते हो, ठीक है, तो ये जो क्लोराइड आयन है ना, देखो क्लोराइड आयन तो बहुत स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि इट हैज अचीव्ड इट्स नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो ये तो बहुत स्टेबल है, इसका कुछ नहीं होना है, क्लोराइड आयन के फॉर्म में रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन प्लस, ठीक है, ये जो है ना हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में नहीं रह सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इट्स हाईली रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था बेचारे का, वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया, ठीक है, तो ये कैसे स्टेबल हो सकता है, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है, इस हाइड्रोजन प्लस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H3O प्लस, तो जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच वगैरह पढ़ेंगे ना, तो पीएच जो हम लोग मेजर करते हैं दैट इज एक्चुअली द हाइड्रोनियम आयन, नॉट द हाइड्रोजन प्लस। द थिंग इज जितना हाइड्रोजन प्लस होगा ना वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन उतना ही बनेगा, इसी वजह से हम लोग पीएच जब बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोनियम आयन को एक्चुअली मेजर करते हैं लेकिन हाइड्रोजन प्लस बोल देते हैं, ठीक है,
कि जितना हाइड्रोजन प्लस होगा उतना ही हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। अच्छा, ये जो हाइड्रोनियम प्लस है ना, दिस इज H3O प्लस, ठीक है। इसमें किस तरीके के बॉन्ड है, इसमें जो है, इसमें किस तरीके के बॉन्ड है, देखिए मैं आपको ना यहीं पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपका H2O है ना, देखो H2O में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोजन प्लस जो है ना, इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो ऑक्सीजन एक्चुअली कैन शेयर द इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन प्लस, मतलब में अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको डोनेट कर देगा और ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट बिकम्स H3O प्लस, ठीक है। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप के बॉन्ड को जहां पे एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है टू मेक अ बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो H2O है, ठीक है, वो हाइड्रोजन प्लस के साथ, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। दिस इज नथिंग बट अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नथिंग बट अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट ठीक है, इट्स शेयर्ड ओनली बाय द ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो चलो हम लोग जो है ना पहले कोवेलेंसी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोवेलेंसी समझना हो ना, तो चलो एक क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर करो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ this compound, which of this compound do not exist, ठीक है, do not exist। चलो आंसर करो। ये है आपका SF2, SF4, SF6, SF3, ठीक है। कोवेलेंसी हम लोग नॉर्मली किसको बोलते हैं, द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर शेयर्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। चलो मैं आपका टाइम खराब नहीं करता हूँ। SF3 जो है ना, इट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। बाकी सारे बनते हैं, SF2, SF4, SF6 बनते हैं, लेकिन SF3 नहीं बनता। रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि सल्फर के वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वो कभी 3 फ्लोरीन के साथ एसोसिएट हो ही नहीं सकते, ठीक है। रीजन देखो, सल्फर जो है ना, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, ठीक है। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करो तो क्या होगा, 1s2, 2s2p6, 3s2, ठीक है, और p4, 3s2p4 मतलब थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसका वैलेंसी जो है 6 है। लेकिन देखो ये जो है ना, जब आप इसका डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स लिखते हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो कि ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में दिस इज योर 3s2, ठीक है, और यहाँ पे ये 3p4 है, ठीक है। दिस इज 3s2 एंड दिस इज सपोज योर 3p4, हाउ डू राइट इट, 3s2, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये आपका 3p4 है, राइट। दीज आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे ना ग्राउंड स्टेट में इसके पास 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, बाकी जो है ऑक्युपाइड है। ये थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, इसी वजह से यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी होगा, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। इसके पास 3d भी है, लेकिन अभी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर ग्राउंड स्टेट में सल्फर को बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो, ठीक है, एट अ वेरी लो एनर्जी लेवल, तो क्या हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है, तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इस वजह से आपका SF2 जो है, ठीक है, दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। अगर आप मान लो कि एक्साइटेड स्टेट 1 लेते हो, ठीक है, तो देखो 3s2p4 3d है तो तीनों एक ही सेल में, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका एनर्जी डिफरेंस देखो ना, तो S से D का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, P से D का एनर्जी डिफरेंस कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 3p4 में, अगर मान लो कि आपने थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाया, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में आप इसको ले करके गए, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो P है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन जंप करवाएगा कहाँ पे, D ऑर्बिटल में, ठीक है। तो एट योर एक्साइटेड स्टेट 1,
चलो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो देखो 1 2 3 4, तो इसके पास ना 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इन इट्स डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, सो इट कैन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए SF4 पॉसिबल है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप एक्साइटेड स्टेट 2 में जाओ, ठीक है, अगर आप एक्साइटेड स्टेट 2 में जाओ तो क्या होगा कि अब जो है ना इसका S से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है, S से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये कैसा बनाएगा, ठीक है, देखो ये जो ना 1 2 3 4 5 6, तो नाउ देर आर 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड इफ देर आर 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट कैन मेक SF6। डिड यू गेट SF3? डिड यू गेट SF3? नहीं ना, क्योंकि इसके ऑर्बिटल में ठीक है, it doesn't have the capacity to make 3 bonds, either it will make 2 bonds, ठीक है, either it will make 4 bonds or either it will make 6 bonds, but SF3 नहीं बनता। ठीक है, SF3 नहीं बनता है। तो ये जो है ना, दिस इज द कोवेलेंसी कि कौन से इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और उससे जो स्टेबल कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड आई गेव दिस एग्जांपल, देयर कैन बी एनी अदर एग्जांपल आल्सो। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, IF7। ठीक है, IF7। अच्छा, इसमें ना, इसमें IF3 पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना I, ठीक है, तो आयोडीन का, ठीक है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैलाइड ग्रुप है ना, हैलाइड ग्रुप है, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, लास्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो कैसे होंगे, फ्लोरीन जैसे है ना, NH2 NP5। ठीक है, NH2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन होता है आयोडीन का भी और फ्लोरीन का भी। ठीक है, क्योंकि बोथ बिलोंग्स टू द हैलाइड ग्रुप। ठीक है, तो NH2 NP5 है, लेकिन ये जो है ना ये नीचे है, तो इसमें आपका d ऑर्बिटल भी होगा। ठीक है, और d ऑर्बिटल जो है एम्प्टी है, d ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो अब इसमें क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे NH2 और NP5, अगर आप देखो ना ग्राउंड स्टेट में, अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखो तो इसके पास जो है इट कैन मेक ओनली 1 बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि IF विल बी पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब है IF विल बी पॉसिबल। ठीक है, अगर मान लो कि आप एक्साइटेड स्टेट 1 में जाते हो, ठीक है, तो P से D में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो इफ दिस इलेक्ट्रॉन गोज हियर तो देयर विल बी 3, तो इट कैन मेक IF3। ठीक है, इट कैन मेक IF3। अगर आप एक्साइटेड स्टेट 2 में जाते हो तो फिर क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो 1 2 3 4 5, तो इट कैन मेक IF5। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मेक IF5 एंड इट कैन मेक IF7। ठीक है, इट कैन मेक IF3 IF7 IF5, बट इट कैन नेवर मेक IF2 और IF4। ठीक है, तो ये IF2 IF4 नहीं बना सकता। ठीक है, लेकिन IF3 IF5 IF7 बना सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना, दिस इज अबाउट द कोवेलेंसी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आंसर करो। IF7 तो बन सकता है, ठीक है, FI7 क्या बन सकता है, FI7 बन सकता है नहीं बन सकता, IF7 तो बन रहा है। ठीक है, FI7 बन सकता है कि नहीं, ठीक है, तो देखो FI7 जो है ना नहीं बन सकता।
रीजन क्या है कि फ्लोरीन जो है ना, ये बहुत ही छोटा एटम है, ठीक है। अगर आप फ्लोरीन लोगे तो फ्लोरीन कितना 9 होता है ना, 2 साथ, ठीक है। यानी कि अगर आप 1s2 2s2 P5, ठीक है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है 2s2 P5, ठीक है। तो ये जो 2s2 P5 है, ठीक है, देयर इज नो डी ऑर्बिटल, फर्स्ट थिंग, देयर इज नो डी ऑर्बिटल। तो अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप, तो इट कैन मेक ओनली वन बॉन्ड, वन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर आप 1s2 2s2 P5 को लिखो तो इट कैन मेक ओनली वन बॉन्ड, ठीक है, F जो है दैट कैन मेक ओनली वन बॉन्ड। लेकिन अगर Fi7 बनाना हो तो एक छोटा सा आपका फ्लोरीन का एटम है, ठीक है, उसके साथ आपको 7 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। किसके साथ? आयोडीन के साथ, जो कि आयोडीन काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इट विल नॉट हैव द स्पेस टू एकोमोडेट सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम, ठीक है। लेकिन जब आयोडीन लेते हैं तो आयोडीन क्या होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है, एंड इट कैन इजिली एकोमोडेट द 7 स्मॉल फ्लोरीन एटम। तो इस वजह से आपका IF7 तो बन सकता है लेकिन Fi7 नहीं बन सकता, ठीक है। तो अभी चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं इसी से। इन दोनों कंपाउंड में बताओ, एक है आपका ClF3, ठीक है, ClF3, एंड एक है आपका FCl3। आपको क्या लगता है कौन सा कंपाउंड बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है? देखो, आयोडीन के कंपेयर में क्लोरीन छोटा है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा है, ठीक है, कि 3 फ्लोरीन के एटम को वो एकोमोडेट कर सकता है, इसलिए ClF3 बनता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ClF7, क्या ClF7 बन सकता है? If you go through the electronic configuration then everything is possible, but in nature everything is not possible, ठीक है। We are just searching for the explanation of this, कि ये क्यों है क्यों नहीं है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जाओ तो IF7 भी पॉसिबल है, Fi7 शुड आल्सो बी पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही है जो आयोडीन का है। लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो आपका IF7 तो बन सकता है, Fi7 नहीं बनता, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, ठीक है, एंड इट कैन नॉट एकोमोडेट सो मेनी लार्जर एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो, क्लोरीन जो है ना आयोडीन के कंपेयर में छोटा है, तो ये ClF3 तो बना सकता है, मतलब कि 3 फ्लोरीन को तो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ClF7 नहीं बना सकता है। तो ClF7 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ClF7 डज नॉट एग्जिस्ट। और FCl3 बनने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो है इट कैन मेक ओनली वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट डजंट हैव एनी डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो फ्लोरीन डजंट हैव एनी डी ऑर्बिटल, सो इट कैन नॉट मेक मोर देन वन बॉन्ड, तो FCl3 बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कोवेलेंसी। देखो, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अच्छा, कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है? ठीक है, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो वो होता है सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। सीजियम फ्लोराइड है द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे आयनिक पे और कोवेलेंट पे, ठीक है, आफ्टर फेजांस रूल पढ़ा देने के बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो सीजियम फ्लोराइड जो है ना, इसमें आयनिक कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। कितना होता है? 99%, ठीक है, 99% आयनिक कैरेक्टर, दैट मीन इट हैज 1% कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, दैट मीन्स इट हैज 1% कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कंपाउंड है, मतलब जो सबसे ज्यादा आयनिक है, उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर है, ठीक है। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड, ठीक है, कोई भी आयनिक कंपाउंड उसमें जो है आपका कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, और कोई भी जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? ठीक है, अगर मान लो कि आपका कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है,
ठीक है, बेसिकली परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आयनिक कैरेक्टर निकालना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बेसिकली किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला है, ठीक है, 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, ये डेल्टा क्या है, ये जो डेल्टा है ना, दिस इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दिस इज योर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो एक एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल एक कर लेते हैं। जैसे मान लो आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है। इसका हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगा सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और क्लोराइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये जो है ना, ये बेसिकली आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, तो सोडियम जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 0.9, और क्लोराइड का कितना होता है, 3। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है, 3, और सोडियम का कितना होता है, 0.9। तो अगर आप डेल निकालो, ठीक है, तो डेल इज इक्वल टू योर 3 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 2.1। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि अगर आपका, ठीक है, डेल इज मोर देन 1.7, ठीक है, इफ डेल इज मोर देन 1.7, then we consider the compound is ionic compound. ठीक है, then it's an ionic compound, then it's an ionic compound. ठीक है, then it's an ionic compound. चलो, तो a 1.7 है, तो अगर आप देखो 3 minus 0.9 is 2.1, is this more than 1.7 or less than 1.7? so obviously it's more than 1.7। अब ये 2.1 का वैल्यू को जो है ना हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी कैन फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ दिस कंपाउंड NaCl। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको 2.1 है ना, अभी एग्जाम्पल के लिए 2 ले लो। ठीक है, 16 डेल, सो 16 इंटू 2, ठीक है, 16 इंटू 2 प्लस 3.5 डेल स्क्वायर। ठीक है, तो 3.5 इंटू 4, ठीक है, तो 3.5 इंटू 4 कितना हो गया आपका, ठीक है, 7 दूनी 14। ओके, 3.5 इंटू 4 इज 14 एंड 16 इंटू 2 इज 32। सो 32 प्लस 14 इज 46, but if you take the 2.1 value na, it comes around 49। okay, so if you take 2.1, if you take 2.1, so this will be 13.2 and this will be your 3.5 into 4.2। okay, so 3.5 into 4.2, it comes around 49% ionic character। your NaCl has 49% ionic character. So see, the 49% ionic character still we consider it as an ionic compound. Okay, so it should not be more than 50 or something. The value we need to remember is that your del should be more than 1.7। ठीक है, this is important। ठीक है, कि आपका डेल्टा जो वैल्यू है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दैट शुड बी मोर देन 1.7, देन वी कंसीडर इट एज एन आयनिक कंपाउंड। चलो, तो ये आपका आयनिक कैरेक्टर निकालने का प्रोसेस है। अब कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में, या ऐसा बोलो कि आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, आयनिक जो बॉन्ड होता है जहाँ दो आयन्स होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। उसको कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं फजान्स रूल से। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना फजान्स रूल पढ़ेंगे। तो फजान्स रूल पढ़ते हैं। फजान्स रूल जो है ना, जब मान लो कि आपके पास एक कैटायन है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, नॉर्मली एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है, वही मिल करके आपस में अट्रैक्शन जो होता है वही आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और आयनिक बॉन्ड में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल। अच्छा, तो फजान रूल के टर्म्स को समझने से पहले, फजान रूल के जो टर्म्स है ना, जैसे मेनली आपका पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है, पोलराइजिंग पावर एंड योर
पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। इन दो टर्म्स को समझने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करते हो। ओके, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या है कि अगर मान लो कि आपके पास दो एटम है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ जो है ना इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इट हैज लूज वन इलेक्ट्रॉन, ओके, और इट हैज लूज सम इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और एक जो है ना आपके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना ये कंपैरेटिवली सोचो इससे काफी बड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों को एक टास्क दिया जाता है, ठीक है। टास्क क्या है कि बाहर एक नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज को पुल करना है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, जस्ट थिंक लॉजिकली, ठीक है, टर्म्स पे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। जस्ट थिंक लॉजिकली कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कैटायन जो है, ठीक है, दिस कैटायन और दिस कैटायन विच विल बी मोर सफिशिएंट टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट, ठीक है। कौन सा जो कैटायन है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ एफिशिएंटली खींच पाएगा। तो देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचने का ट्राई करेगा, तो व्हेन इट विल कम in contact with this positive charge, so there is a lot of electron cloud you can see, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। ये जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। लेकिन ये जो है ना इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज को इट कैन इजिली अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है। तो ये जो पावर है इस कैटायन का, ठीक है, ये जो पावर है इस कैटायन का टू पुल द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इट, दैट इज योर पोलराइजिंग पावर, ठीक है, दैट इज योर पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर जो है वो किस में ज्यादा होगा, जो स्मॉल कैटायन होगा, ठीक है। द स्मॉल कैटायन विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर, ठीक है। सो स्मॉल कैटायन हैव मोर पोलराइजिंग पावर, मोर पोलराइजिंग पावर, ठीक है। अच्छा चलो एक और कॉन्सेप्ट इसी तरीके से, ठीक है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, अब हम लोग इस नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। एक नेगेटिव चार्ज है, जस्ट सपोज कि दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज ऑल्सो वन एटम, ठीक है। देयर विल बी अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड इट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड इट, एंड दिस हैज अ नेगेटिव चार्ज। Why this has a negative charge? Because it has more electron, ठीक है, it has accepted electron from somewhere, ठीक है। तो ये सोचो कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स अगर इसको लिखे ना तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस सपोज दिस नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मच ऑफ स्पेस, ठीक है। और वहीं पे एक और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, दिस नेगेटिव चार्ज एंड इट हैज सपोज एट दिस मच ऑफ स्पेस, ठीक है, एट दिस मच ऑफ स्पेस। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना ये इतने जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ कि इसमें से कौन सा जो नेगेटिव चार्ज है ना दैट विल मूव मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कौन सा जो है वो ज्यादा मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो देखो जब ये नेगेटिव चार्ज छोटा है, ठीक है, तो ये फैलेगा तो कहाँ तक, ठीक है, सोचो यहाँ तक फैला, लेकिन अगर ये फैलेगा तो कहाँ तक, ठीक है। तो इट हैज मोर टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है ये फैल के जो नेगेटिव चार्ज है ये फैल के इतना फैल सकता है, ठीक है, जबकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज फैल करके, ठीक है, सोचो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना इतना फैल सकता है, ठीक है। तो विच हैज मोर टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द कैटायन, दैट विल बी द मोर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब जो लार्जर नेगेटिव चार्ज होगा ना, जो लार्जर नेगेटिव चार्ज होगा दैट हैज मोर टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। और ये जो टेंडेंसी है नेगेटिव का, ठीक है,
the negative charge has the tendency to move towards the cation. Larger the anion, that will have the more tendency to move towards cation. And this tendency to move towards the cation, what we call them? What we call it? We call it as polarizability. Okay, we call it as polarizability. तो जो छोटा कैटायन होगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जो बड़ा एनायन होगा उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा. ठीक है, तो फजान्स रूल जो है ना बेसिकली वो क्या बताता है, तो निकाल रहे. तो फजान्स रूल से हम लोग निकालते क्या है? ठीक है, फजान्स रूल, फजान्स रूल. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते हैं. कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, इट टेल्स यू अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड. ठीक है, कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, दैट वी डिटरमाइन बाय द फजान. चलो यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड है, AlF3 है, Li3 है. ठीक है, और MgCl2 है, MgCl2 है. ठीक है, द क्वेश्चन इज इसमें से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है और सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड आयनिक कैरेक्टर. कोवेलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर. ठीक है, आयनिक कैरेक्टर. ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक बात ये करते हैं. फजान्स रूल में ना एक दो और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, क्वेश्चंस के साथ ही कर लेंगे उसको. जैसे मान लो कि आपका एल्युमिनियम है ना. अब एक बात बताओ, मान लो कि आपके पास यहाँ पे 2 चार्ज है और यहाँ पे 1 चार्ज है. अब इन दोनों को एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचना है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे. ठीक है, इसको अपने तरफ खींचना है, मतलब नॉर्मली नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींचना है. ठीक है, क्या लगता है कौन ज्यादा इफेक्टिवली खींच सकता है? कौन ज्यादा इफेक्टिवली खींच सकता है? जिसके पास चार्जेस ज्यादा होंगे ऑब्वियसली वही ज्यादा इफेक्टिवली खींच सकता है. ठीक है, तो अगर कैटायन हैज मोर चार्ज, ठीक है, इफ द कैटायन हैज मोर चार्ज इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर. ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ कैटायन. ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके पास जैसे सोडियम प्लस है, ठीक है, मैग्नीशियम +2 है और एल्युमिनियम +3 है. ठीक है, तो सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्युमिनियम का होगा. क्या? पोलराइजिंग पावर. ठीक है, दैट विल बी योर पोलराइजिंग पावर. चलो, ये जो है ना पोलराइजिंग पावर, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा वो क्या करेगा, एनायन को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा. शेयरिंग ज्यादा होगा, शेयरिंग ज्यादा होगा दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पे देखो सोडियम में 1 चार्ज है. ठीक है, सोडियम में 1 चार्ज है, एल्युमिनियम में कितना +3 चार्ज है, इस एल्युमिनियम में भी +3 चार्ज है और इसमें +2 चार्ज है. ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का बात करें ना, और अगर इसमें हम पोलराइजिंग पावर के बेसिस पे करें, ठीक है, तो अगर पोलराइजिंग पावर के बेसिस पे करते हैं तो एल्युमिनियम AlF3 और Li3, ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक होगा क्योंकि सबसे ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर इन्हीं का है, एल्युमिनियम +3. अब इन दोनों में से, ठीक है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, AlF3 का होगा या Li3 का होगा? क्योंकि इसमें तो +1 चार्ज है, इसमें +2 चार्ज है और इन दोनों में +3 चार्ज है, तो ऑब्वियसली कोवेलेंट कैरेक्टर इन दोनों में से ज्यादा होगा. लेकिन किसका ज्यादा होगा, AlF3 का होगा या Li3 का होगा? देखो फ्लोरीन जो है छोटा है, ठीक है, और आयोडीन जो है वो बड़ा है, तो आयोडीन नेगेटिव है, जो नेगेटिव अगर बड़ा होगा तो उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा. ठीक है, अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा तो Li3 जो है, ठीक है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, इसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा. अच्छा, तो अब आयनिक कैरेक्टर का बात कर लेते हैं. अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा?
सोडियम फ्लोराइड का, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है, ठीक है, एक छोटा कैटायन है, एनायन भी छोटा है। अगर एनायन बड़ा होगा तो उसका पोलराइजेबिलिटी जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये छोटा एनायन है, ठीक है, और कैटायन भी छोटा है, ठीक है, मतलब सिंगल कैटायन है, सोडियम फ्लोराइड है, तो यहाँ पे Na प्लस है और ये फ्लोरीन के साथ है, फ्लोरीन खुद में बहुत छोटा है, तो इसका जो है पोलराइजेबिलिटी जो है ना वो काफी कम है और पोलराइजिंग पावर भी कम है कंपेयर टू Al एंड Mg, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका है, सोडियम फ्लोराइड का है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर जो है दैट विल बी सोडियम फ्लोराइड एंड कोवेलेंट कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, Al3 का होगा, ठीक है। आयनिक इज सोडियम फ्लोराइड एंड कोवेलेंट इज Al3। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब बताओ, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, एक चीज जानना जरूरी है, वो क्या है, देखो अगर आप अभी फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट फॉरगेट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि सोडियम में एक प्लस चार्ज है और मैग्नीशियम में +2 चार्ज है और जिंक में +2 चार्ज है, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑब्वियसली मैग्नीशियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड में से किसी एक का होगा, ठीक है। अगर आप साइज वाइज देखो तो मैग्नीशियम का साइज जिंक से छोटा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम का साइज जिंक से छोटा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए जिंक से, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड का पोलराइजिंग पावर शुड बी मोर देन जिंक बिकॉज मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन जिंक, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जिंक जो है उसका पोलराइजिंग पावर जो है मैग्नीशियम से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों, ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आपका एक प्लस चार्ज है, ठीक है, एंड इट्स सराउंडेड बाय मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, these are the electron clouds, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इट कैन नॉट पुल एनी नेगेटिव चार्ज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो दिस इज द शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और जितना ज्यादा बड़ा कैटायन होगा, मतलब जितना बड़ा आपका कैटायन होगा उतना ही ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द शिल्डिंग इफेक्ट। तो उस हिसाब से तो आपका जिंक जो है ना उसको क्या होना चाहिए था, उसको जो है पोलराइजिंग पावर इसका कम होना चाहिए था कंपेयर टू मैग्नीशियम बिकॉज जिंक इज बिगर देन मैग्नीशियम, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके पीछे का रीजन है कि जो जिंक है ना, जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 30, ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, और अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे ना तो ये होता है आपका 4s2 3d10, ठीक है, 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 है ना तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर कोई भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो वो हाईली स्टेबल होता है। अगर ये हाईली स्टेबल है तो स्टेबिलिटी के वजह से, ठीक है, बिकॉज दिस इज हाईली स्टेबल, ठीक है, स्टेबिलिटी के वजह से इसका शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है बहुत रेड्यूस हो जाता है, ठीक है, बहुत रेड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स देयर विल बी नेग्लिजिबल शिल्डिंग इफेक्ट बिकॉज इट इज इन स्टेबल पोजिशन। इस वजह से क्या होता है कि इसका जो है ना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है और एनायन को, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पावर से खींच सकता है, तो इसके वजह से इसका क्या होता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है। और पोलराइजिंग पावर बढ़ने के वजह से इसमें अब अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर देखो ना, ठीक है, तो ऑर्डर होना चाहिए था सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है, उसके बाद जिंक क्लोराइड का और फाइनली NaCl का। लेकिन अब क्या है, अब NaCl जो है, ठीक है, इसका सबसे कम होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, देन MgCl2, देन योर ZnCl2, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ना वो सबसे ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ जिंक +2 एट द 4s2 3d10 स्टेट, मतलब
at the stable state, ठीक है. So there will be no shielding effect and it will make the covalent bond with any negative charge, ठीक है. So this is important to remember, ठीक है. Arrange in increasing covalent character, ठीक है. You have BeCl2, NaCl, KCl and CaCl, ठीक है, cesium chloride. तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा, ठीक है. तो कोवेलेंट कैरेक्टर का हम लोग निकालेंगे किससे, फजान्स रूल से. और फजान्स रूल व्हाट इट टेल्स, ठीक है, कि जिसका ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, क्योंकि यहाँ पे एनायन तो देखो सेम है, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग पोलराइजेबिलिटी का बात नहीं करेंगे, ठीक है. हम लोग किससे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे विद द पोलराइजिंग पावर. तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका लगता है, ठीक है. देखो बेरिलियम है ना, सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है और इसमें +2 चार्ज है, क्योंकि बेरिलियम क्या होता है, 4 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है. एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो बहुत ही छोटा है ये. और इसमें 2 चार्ज है, तो इसमें छोटे से एटम में ज्यादा चार्ज है, तो पोलराइजिंग पावर जो है ऑब्वियसली बेरिलियम का ज्यादा होगा, ठीक है. तो बेरिलियम सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट तो यही हो गया, ठीक है. दिस इज द मोस्ट कोवेलेंट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कोवेलेंट. अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे NaCl, KCl और CaCl, ठीक है. देखो सब में वो एक एक चार्ज है, ठीक है. एंड इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट. ये जो है ना, अलोंग द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है. अलोंग द ग्रुप साइज जो है बढ़ रहा है. अगर साइज बढ़ रहा है और आपका एनायन सेम है, ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर घटेगा, ठीक है. अगर पोलराइजिंग पावर घटेगा, इसका मतलब है कि BeCl2 जो है ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, फिर NaCl, फिर KCl, फिर CaCl, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे गेट इन योर एग्जाम, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे, ठीक है. लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करने से पहले जो है ना, एक चीज जानना बहुत जरूरी है. अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था. आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन होता है, दे आर द रैंडम चार्जेस, राइट. तो अगर रैंडम चार्जेस होगा तो उसका कोई डायरेक्शन तो होगा नहीं. जैसे मान लो कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, फिर ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है. तो दे आर गोइंग रैंडम, ठीक है. तो रैंडम है तो कोई डायरेक्शन तो है नहीं, कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं. फाइनली दे अरेंज टू लैटिस दस डिफरेंट, लेकिन इसका कोई डायरेक्शन है नहीं है, ठीक है. लेकिन आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, ठीक है, आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इट हैज ए डायरेक्शन, ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है. कोवेलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन से क्या मतलब है, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. आपका एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसमें डायरेक्शन कहाँ है, इसमें डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है. तो हाइड्रोजन में चलो, क्योंकि ये S और S है ना, तो ये कोई हाइब्रिडाइजेशन बनाता भी नहीं, ठीक है. हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है, दे ओवरलैप विद SS ऑर्बिटल. यहाँ पे S ऑर्बिटल है, यहाँ पे S ऑर्बिटल है, दे ओवरलैप बट दे डू नॉट मेक एनी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. लेकिन जहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि हम लोग आगे हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ेंगे ना, ठीक है. तो उसमें जो है ना, आपको क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका S ऑर्बिटल है, ठीक है. S ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, और वो जो है ना, वो P ऑर्बिटल के साथ मान लो एक हाइब्रिड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है. दैट मीन्स दीज ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, ठीक है. दैट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो ये जो है, अगर S और P है, ठीक है, तो अगर आप P को देखोगे ना, P ऑर्बिटल को देखोगे, तो उसमें डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है. ये जो P है, इसमें क्या होता है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं. इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे ये P है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं Px, Py एंड Pz. ये Px, Py, Pz क्या है, कि अगर आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में एक एटम है, ठीक है, अगर आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में एक एटम है और वो दूसरे एटम के साथ में जो है ना कंबाइन कर रहा है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो ये जो है, ये एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करेगा. मतलब क्या है, कि अगर मान लीजिए कि आपका sp जो है ओवरलैपिंग हो रहा है, तो P में से जो है ना 3 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, मतलब क्या है, एक जो है x एक्सिस में है, एक y एक्सिस में है और एक z एक्सिस में है, ठीक है. एक
एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है और एक जेड एक्सिस में। तो इसमें से ठीक है जो जिसके साथ ठीक है वो ओवरलैप करेगा दैट विल बी ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। मतलब वह या तो एक्स से करेगा या तो वाई से करेगा, वो या तो जेड से करेगा। ठीक है, मतलब कि इट्स नॉट फ्री टू गो एनीवेयर, इट विल हैव अ डायरेक्शन व्हेन इट इज मेकिंग अ बॉन्ड। ठीक है, व्हेन इट इज मेकिंग अ बॉन्ड इट विल हैव अ डायरेक्शन, आइदर इट विल रिएक्ट विद पी एक्स और पी वाई और पी जेड। ठीक है, हम लोग आगे जब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वगैरह पढ़ेंगे ना तब इसको और ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन इट हैज अ डायरेक्शन। ठीक है, इट हैज अ डायरेक्शन। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से शुरू करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।